दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता यह साफ कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आप नेता यह भी कह चुके हैं कि वह जेल से सरकार चलाने के विकल्प पर विचार करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कई लोगों के जहन में यह सवाल उठने लगा है कि दिल्ली में आखिर सरकार कैसे चलेगी। इस अहम सवाल का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल सीएम बने रहेंगे और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। अरविंद केजरीवाल के वकील संजीव नासियार ने कहा, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जाने का यह मतलब हुआ कि अब हमारे पास अधिकार है कि हम जमानत के लिए मूव कर सकते हैं। जब तक पुलिस कस्टडी रहती है आप जमानत के लिए मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास कानूनी तौर से अधिकार है कि हम आगे की प्रक्रिया में लग सकते हैं। अब ईडी की तरफ से कस्टडी खत्म और उनकी न्यायिक हिरासत शुरू हो गई है। एक सीएम के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद उनके लिए सरकार चलाना संभव होगा। इस सवाल के जवाब में वकील ने कहा, कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके मुताबिक सरकार चलेगी और उसमें जो भी जेल मैनुअल हो, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में है। कहीं किसी चीज के लिए कोर्ट ऑफ लॉ है तो उसके मुताबिक हम काम करेंगे। वकील ने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल को बार बार दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वो काफी लोकप्रिय नेता है। किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे क्योंकि वो आरोपी नहीं है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो अभी किसी भी कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं। ईडी ने अदालत में कहा कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर केजरीवाल का करीबी था। इससे जुड़े सवाल पर वकील ने कहा, ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेकर आई है, जबकि आज न्यायिक हिरासत को लेकर उनकी एप्लीकेशन थी। उसमें इन्होंने कहा कि चूंकि 15 दिनों की हमारी कस्टडी पूरी हो गई है, इसलिए हम लोग अभी कस्टडी नहीं ले रहे हैं, बाद में देखेंगे। कानून बिल्कुल साफ है कि 15 दिन की कस्टडी ले सकते हैं। ये कस्टडी उनकी हो गई है तो अब वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फिर कस्टडी ले सकते हैं। अगर ऐसा कभी होगा तो इसको तय किया जाएगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।